एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना अपने घर पर कैसे की जाती है इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह आप हल्दी से या लाल मिट्टी से लीप लें। उसके बाद उस पर चौकी बिछा लें। चौकी के ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको चावलों का आसन देना है। कलश स्थापना करना भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने कलश की तैयारी कर ली है। आप तांबे का, मिट्टी का कलश जो है ना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीतल का कलश लिया है। इसके ऊपर इस तरह से आपको नारियल रखना है और गणेश जी के दाहिनी ओर जो है ना कलश स्थापना की जाती है और दाहिनी ओर ही दीपक को जो है ना विराजमान किया जाता है। तो आप चाहे अखंड दीपक भी जला सकते हैं। आप चाहे तो जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं उस समय दीपक जरूर जला कर रखें। तो हम केवल पूजा के समय जो है ना यहाँ पर दीपक जला देंगे। हमने सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित किया है। इसके बाद जो है ना गणपति जी को विराजमान किया जाता है। तो ये घर पे बनाए हुए गणपति जी हैं और इस तरह की मिट्टी के जो गणपति जी होते हैं, मतलब जो पार्थिव गणपति जी होते हैं, वो बहुत सही रहते हैं। इनका विसर्जन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप जब भी गणपति जी लेने जाएं तो कोशिश करें कि पार्थिव गणपति जी ही लेकर आएं। मतलब जो पीओपी वगैरह के होते हैं वो नहीं लाने चाहिए, वो सही नहीं होते हैं। इसके बाद आपको सर्वप्रथम दीपक का पूजन करना है। तो मैंने एक फूल में रोली चावल लगाकर यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद मैं गणेश महाराज का जो है ना मन में आवाहन करूंगी। तो यहाँ पे गणपति जी का मन में आवाहन करने के बाद फूल और चावल मैंने उन पर चढ़ा दिए हैं। अभी जो है ना गणपति जी हमारे घर में मेहमान बन के कुछ समय रहने वाले हैं। वैसे गणपति जी तो हमारे घर में हमेशा ही रहते हैं क्योंकि ये विघ्न हरता है। तो सबसे पहले आपको जो है ना 4 बार इस तरह से जल घुमाना है। इनको स्नान करवाने के लिए, जल पिलाने के लिए, इनके पैर धुलाने के लिए और हाथ धुलाने के लिए। तो इस तरह 4 बार जल घुमाया। इसके बाद मैंने पंचामृत घुमाया है। इसके बाद जो है ना इस तरह से मैं शुद्ध जल से इनको स्नान करवाऊंगी। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हो तो उनके चरण धोए जाते हैं। तो वही भाव से जो है ना मैं गणपति जी के इस तरह से 3 बार चरण धोऊंगी और इस जल को जो है ना मैं अपने पूरे घर में जो है ना छिड़क दूंगी। तो आपको चरण जो है ना जरूर धोने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। जनेऊ चढ़ा दूंगी और इस तरह से चंदन से जो है ना उन पर तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। ये पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको कम्युनिटी पर जो है ना पोस्ट कर दूंगी कि कितने बजे जो है ना आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से जो है ना जो है ना दाहिने कंधे से जो है ना जनेऊ चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से इत्र लगाना है और मैं बहुत सिंपल तरीके से जो है ना गणेश जी की पूजा करती हूँ। तो कोई ज़्यादा पांडल वगैरह नहीं सजाती क्योंकि भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि मेरे लिए पांडल सजाओ। बस सच्चे मन से जो है ना मेरी पूजा करो। तो यहाँ पर जो है ना हम बहुत साधारण तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने चावलों के आसन के ऊपर 2 सुपारी लेकर रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर दी है। उन पर थोड़ा सा जल चढ़ाया है। रोली चावल से उनकी पूजा कर दी है। कलश का भी जो है ना इसी तरह से आपको सेम तरह से जो है ना पूजन करना है। इसके बाद फूल चढ़ा देना है। और भोग क्या लगाया जाता है, गणपति जी की पूजा में कुछ जगह मोदक का भी भोग लगाते हैं, लेकिन हम जो है ना लड्डुओं का भोग लगता है हमारे घर पर। और हाँ, सिंदूर चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। जितने दिन भी आपके यहाँ गणपति जी आप रखने वाले हैं उतने दिनों तक रोज आपको सिंदूर चढ़ाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे फल चढ़ा दूंगी। गणपति जी पर रोज दूबा आपको चढ़ानी है। तो क्या करना है, 21 दूबा का इस तरह से पुंज बनाना है और रोज जो है ना गणेश जी पर इस तरह से दूबा जरूर चढ़ाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके हाथों से आप जरूर चढ़ाएं। अगर आप गणपति जी पर रोज इस तरह से दूबा के पुंज चढ़ाते हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं। उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है। इसके बाद जो है ना 21 कम से कम लड्डुओं का वैसे भोग लगाना चाहिए क्योंकि गणपति जी की पूजा में 21 संख्या का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। अगर 21 ना हो तो जितने लड्डू हैं उतना कभी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पान लेना है। पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची रखकर, नहीं है तो कुछ मिठाई रखकर भी आप इस तरह से भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करवाएं। उसके बाद करनी है आपको आरती। करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। अगर आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आता है तो आप उसे जरूर करें। हो सकेगा तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप अपने घर में गणेश अथर्वशीर्ष का अगर पाठ करना नहीं भी आता है तो इस पाठ को आप रोज सुने। आपके बच्चों की बुद्धि से बहुत तीव्र होती है। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है तो इस पाठ को सुने, आपको बहुत शांति मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बब्बा हमारे घर आ रहे हैं। तो ये जो दिन होते हैं बहुत खुशियों वाले दिन होते हैं। अलग सी ही रौनक जो है ना घरों में छा जाती है। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, गणपति बब्बा मोरया।
मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे।